Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video I am gonna talk about ACE CMAT 224 CMAT 22 का गाइस क्वांट्स और डेटा इंटरप्रिटेशन का ये आज मैं आप लोगों को डिटेल में सारा जितने भी 20 क्वेश्चंस आए थे मैं आपको सारा बताने वाला हूँ एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में। एंड जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं एंड जितने भी आपको मेथड्स है शॉर्टकट बेसिक मेथड सारा मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को इससे बहुत हेल्पफुल होगी जो लोग इस साल CMAT का पेपर टारगेट कर रहे हो। एंड इससे पहले मैंने CMAT 23 के स्लॉट 1 स्लॉट 2 पेपर डाल दिए हैं। इस बार मैंने CMAT का 22 का एक ही पेपर था तो मैंने इस बार डाल दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगी एंड वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर करना CMAT ने दोस्तों लोग साथ जो CMAT टारगेट कर रहे हो। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज हम लोग CMAT की 24 की जो फुल कोर्स है आज से स्टार्ट हो रही है। एक 4 PM पे और एक 8 PM पे, दोनों आपको क्लास एक दिन में 2 क्लास होती है। और अगर आपको क्वेरी है कोई भी तो आप व्हाट्सअप या कॉल इस नंबर पे आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज हम लोग की टेलीग्राम की ग्रुप है, व्हाट्सएप की ग्रुप है, दोनों में लाइक टेलीग्राम पे 1000 प्लस मेंबर्स है, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो सकते हो CMAT CET MBA एंड CMAT, और व्हाट्सएप पे भी 200 प्लस आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो आपको दोनों में ज्वाइन हो सकते हो। एंड ये कोर्स की डिटेल्स है गाइस यहाँ पे CMAT 24 की, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। तो आप किसी में भी लाइक किसी भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लो। ऑलरेडी मैंने सबकी डिटेल्स बता दी है। यहाँ पे लाइव क्लास टीचमेंट पे होती है 120 प्लस लाइव लेक्चर, 5 मॉक्स और 5 फुल लेंथ मॉक का सेक्शन मिल जाती है हम लोग की ऐप पे ही डेडिकेटेड। एंड यहाँ पे लाइक 1999 की इसकी फ़ीस है और आज से स्टार्ट हो रही है। ओके, एंड देन ये सब हमारी की फीचर्स है। लाइक 2 ईयर प्लस मुझे एक्सपीरियंस हो गया MBA को पढ़ाते पढ़ाते। एंड लाइक लाइव क्लास रिकॉर्डिंग है, लाइक एंड्रॉयड iOS ऐप लैपटॉप PC किसी पे भी आप देख सकते हो। हैंड रेज फीचर्स, पोल, लाइव क्लास स्ट्रक्चर PDFs, स्पेशल डाउट क्लियरिंग आप डाउट्स में मिल जाती है। ओके, एंड देन ये सब आपको यहाँ आपको रिव्यूज़ है, ठीक है। मतलब लाइक लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ये सब सारा आपको दिख जाएगा। एंड ये सब MBA CET के हैं लास्ट 2 ईयर्स के। ओके, एंड देन ये सब व्हाट्सएप पे रिव्यूज़ है, ये सब देख सकते हो। ओके, ये सब और भी। तो चलो फटाफट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन CMAT 22 इन ए बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स has ratio of boys to girls like as 4:6 है। एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स आर 60 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ बैच इज 62 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ पूछ रहा है। तो देखो 50 स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले। तो 50 स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो ये गर्ल्स और बॉयज़ टू गर्ल्स का ब्रेकअप कितना है, मतलब यहाँ पे लाइक रेशियो का। तो 4x इसको और 6x मान लो, ठीक है। डायरेक्ट x मान लो एक बार। तो 4x प्लस 6x का यहाँ पे अगर एवरेज यहाँ पे कितना है 50 का दिया हुआ है ना, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स का बैच तो 10x हो जाएगा फिर 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 30। ओके, तो ये कितना हो गया बॉयज़ और ये गर्ल्स का हो गया। एंड देन टोटल मार्क्स यहाँ पे देखो कितना है, एवरेज मार्क्स, और ये एवरेज मार्क्स 60 का है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कितना है गर्ल्स का 30 है। तो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स होगा यहाँ पे जो गर्ल्स का वो कितना हो जाएगा, कितना होगा 30 इंटू 60 1800। ओके, एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे जो बैच का होगा, टोटल मार्क्स बैच का देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे। बैच का अगर देखोगे यहाँ पे तो कितना होगा यहाँ पे बैच का, आई थिंक यहाँ पे 62 है ना, यहाँ पे 62 है बैच का। तो 62 इंटू ये कितना हो जाएगा आप लोग को 50 स्टूडेंट्स से टोटल 5 2 10 से 30 31 0 0। अब मार्क्स यहाँ पे स्कोर्ड बाय कितना आ जाएगा बॉयज़ का, मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज़ कितना हो जाएगा देखो, माइनस कर दो जो टोटल है उसमें से गर्ल्स का। टोटल कितना आया 3100 माइनस 1800 कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट 1300 आ जाएगा, ठीक है। वह एवरेज निकालो क्योंकि एवरेज पूछ रहे, तो एवरेज यहाँ पे स्कोर्ड बॉयज़ का कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस टू बी 1300 बाई बॉयज़ का कितना था यहाँ पे 20, ठीक है। 2 6 12 2 5 ओके, 2 6 12 एंड 2 5 यहाँ पे 10। आई थिंक यहाँ पे डी में 65 है, यहाँ पे छूट गया वो, तो 65 का राइट आंसर है, ठीक है। 65 इज द राइट आंसर। दिस इज द इजी वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरेज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So this is the second question. 4 sheep farmer rented a pasture. Anil grazed his 24 sheep for 3 months. Bimal 10 sheep for 5 months. And Champak 35 sheep for 4 months. Damodar 21 sheep for 3 months. If Anil's share रेंट इज 720 है, टोटल रेंट ऑफ पैसेड आपको बताया था, ठीक है। तो अनिल का देखो कितना है, अनिल का कितना है यहाँ पे 24 है, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो बिमल का देखो कितना है, 10 शेप है 5 मंथ के लिए, चंपक है 35 है 4 मंथ के लिए, दामोदर है 21 3 मंथ के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24 3 4 12 72 हो जाएगा, ये 50, ये कितना हो 5 4 20 4 12 13 14 114 140 आ जाएगा, 3 और 6 63 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा अनिल का जो दिया हुआ है वो 720 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बाई 10, मतलब इसका कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, एवरेज यहाँ पे निकालेंगे तो, ठीक है, एक का अगर निकालेंगे तो। अब देखो यहाँ पे 72 + 50 करो, ठीक है, 72 + 50 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, दिस इज टू बी 120 आएगा, ठीक है। और ये फिर कितना आ जाएगा 122 + 140, ये कितना आ जाएगा 2 6 और यहाँ पे 2, इसका कितना आएगा यहाँ पे 262 + 63, दिस टू बी 5, दिस टू बी 2, 325 आ रहा है। तो बस वही है, 325 × 10 कर दो, इसका जो यहाँ पे निकाले 72/10 10 कितना आ जाएगा 3250, ठीक है। 32 यहाँ पे 500 राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। बस यही कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड करते जाना है, जो फर्स्ट 72 + 50, इसका जो आंसर आएगा फिर इससे कर लो, इसका जो आंसर आएगा इससे कर लो, बाई 10 × 10 कर दो, बस वही है। क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, अनिल का इतना रेंट, टोटल रेंट आपको बताना, टोटल यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, अब इसको एक और मेथड से कर सकते हो, मैं अगर एक और मेथड से बता देता हूँ, जैसे कि देखो ABCD है, अगर रेशियो से ही करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ABCD है 24 था कितने मंथ के लिए, यहाँ पे 3 मंथ के लिए, बाई 12 कर दो कि एक साल में पूरे 12 मंथ होते हैं। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 है तो 10 5/12 हो जाएगा, ये 35 है तो 4/12 हो जाएगा, ओके। ये कितना है आपको 21 है तो 3/12, बस यही करना है। अब जो कट रहा है काट दो, 3 4 जा 4 6 जा 2 5 जा 2 6 जा 4 3 जा 3 से 4 बार में, ठीक है। और तो कुछ नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपको 25/6, ये आ जाएगा 35/3, 21/4, ठीक है। अब देखो सबका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6 3 4 का ही लेना, फ्रैक्शन में नीचे वाले का एलसीएम लेना, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 से 2 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 से अगर यहाँ पे, ठीक है, 1 से नीचे 1 है तो 1 × 12 कितना है, फिर 12 × 6 कितना आ जाएगा 72, 6 से 2 बार में 12 कटेगा, 25 2 जा कितना होता है 50, ये कितना 3 4 जा 35 4 जा कितना हो जाता है 140, 4 3 जा 21 3 जा कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो वही आपसे अनिल का पूछ रहा है, अनिल का कितना है 72 है, तो 72 बाई सबको ऐड करो, 72 50 140 और 63 का 72 50 कितना हो जाएगा 2 122, 122 + 140 कितना आ जाएगा 262, 262 और 263 5 325 आ जाएगा, इनटू क्या कर दो यहाँ पे टोटल रेंट आपको लोगों को यहाँ पे निकालना है, तो टी कर दो। और यहाँ पे कितना दिया था 720, ठीक है, अनिल का रेंट जो था 720 था, तो इससे 10 बार में कट जाएगा, तो 3250 आपका टी बराबर 3250 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों बता दिया है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैविंग लेंथ है यहाँ पे 243 मीटर एंड डायमीटर 4 mm है, was melted to form a sphere
फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर बताना। देखो गाइस सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। अगर यहाँ पे बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लो, कितना हो जाता है ये, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब देखो यहाँ पे एक कॉपर वायर हैविंग लेंथ बोला, तो कॉपर वायर एक्चुअली में क्या होता है, कॉपर वायर एक तरह से सिलेंडर का काम करता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस निकाल लो आप, क्या निकालना है आपको। यहाँ पे 4 mm डायमीटर है, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा, 2 mm आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1 mm को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो बाई 1000 करना पड़ता है, तो 2/1000 हो जाए। मतलब यहाँ पे पहले इसको कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है यहाँ पे, पाई इंटू 2/1000 इंटू 2/1000, सॉरी इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन है। एच कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पे 243। वॉल्यूम में स्फीयर निकाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई उड़ा दो, 4 से 2 2 4 ये हट जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर क्यूब बराबर 243 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 729/1000 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा मेनली, क्यूब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर क्यूब कितना आ जाएगा, ये 9 का होता है, और ये कितना होगा बेसिकली 100 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 6 मतलब यहाँ पे 6 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आ गया, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ओके 9 सेंटीमीटर। अब डायमीटर में आपको लाना है, तो डायमीटर क्या हुआ, इंटू 2 कर दो, 9 इंटू 2 18 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 18 इज द राइट आंसर, ओके क्लियर है ये वाला। बस कुछ नहीं किया, 9/100 था, 9 सेंटीमीटर में ले आओ, ठीक है। और 9 डायमीटर पर इंटू 2 कर दो, ठीक है। बाई रेडियस में बाई 2 करना है, डायमीटर में इंटू 2 करना रहता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% ऑफ सेलिंग प्राइस है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सी पी इज 80% ऑफ एस पी है, ठीक है। एस पी है मतलब सी पी बराबर 0.8 यहाँ पे हो जाएगा एस पी के। प्रॉफिट बराबर कितना होता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट मतलब एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। तो एस पी कितना हो जाएगा, मेनली इसको अगर यहाँ पे एस पी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे एस पी माइनस 0.8 एस पी, ठीक है, बाई, ठीक है, 0.8 एस पी इंटू 100। तो ये 1 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा 0.2/0.8 एस पी वो ख़त्म है। एंड ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट से 0.2 से 4 बार में 4 2 8 4 5, तो 25% इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 25% इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ द इजी वन क्वेश्चन। ये देखो प्रोबेबिलिटी का है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में बहुत सारा हो चुका है गाइस। इन अ बैग ऑफ 15 रेड बॉल्स है 10 ग्रीन बॉल्स है, 3 बॉल्स सेलेक्टेड रैंडम है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल। तो देखो 15 रेड बॉल है, 3 बॉल रैंडम किया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल और 1 ग्रीन बॉल का आपको बोला है। तो देखो 15 है यहाँ पे, रेड का देख लो 15C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है गाइस, ठीक है, और का मतलब प्लस होता है, ये बात ठीक है, तो इसको ध्यान देना। तो ये कितना हुआ रेड, और ग्रीन है यहाँ पे, ग्रीन है कितना है यहाँ पे 1 उठाना है ना, तो 10C1 हो जाएगा। तो 15C2 इंटू 10C1, टोटल कितना है 3 बॉल रैंडम है, तो 15 और 10 कितना होता है 25, 25C3 हो जाएगा, ठीक है। 15C2 को यहाँ पे देखो 15 माइनस 2 दिस टू बी 13, मतलब होता है ना कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, ठीक है, और नीचे क्या आ रहता है फैक्टोरियल r और n माइनस r, ठीक है। तो इसी में बेसिकली तोड़ो इसको, तो 15 इंटू 14/2 2 7 जा, तो 15 7 जा कितना होता है यहाँ पे, आई थिंक 105 होगा, ऊपर 105 हो गया। 10C1 इंटू 10 ही होता है, 25 को तोड़ो,
3 22 25 इंटू, ठीक है, नीचे ही लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 25 इंटू, ओके, 25 इंटू यहाँ पे 24 हो जाएगा, इंटू 23 हो गया, ठीक है। ओके एंड ठीक है, और यहाँ पे देखो दिस इज टू बी 3 इधर रह जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, 25 इंटू 24 23 बाई 3 इंटू 2, ठीक है, ये ऐसे रहेगा आपका यहाँ पे 3 इंटू 2, ओके, वो तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो सीधा पहले इसको उड़ा दो, 3 2 6 है ना, 6 4 जाए यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे एक काम करो, इसको डायरेक्टली 4 लिख दो, ठीक है, कट जाएगा। देखो 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से 2 बार में, ओके, और कुछ कटेगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा, 5 से काटो, 5 2 ज़ा 10 5 1 जा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21 बाई 46 इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन रीचेज डेस्टिनेशन इन टाइम, मतलब 40 के स्पीड से चलता है तो रीच टाइम का मतलब ऑन टाइम में यहाँ पे रीच कर रहा है। इफ़ गोज एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, लेट हो जाता है 36 मिनट से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आपको पूछ रहा है, ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो इसमें कैसे कुछ नहीं है, टोटल जर्नी को ही एक्स मान लो, टोटल जो है यहाँ पे, टोटल जर्नी को ही यहाँ पे एक्स किलोमीटर मान लो, ठीक है, पता नहीं है तो। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड कितना है यहाँ पे, तो डिस्टेंस बाई स्पीड मान लो कितना है 40 माइनस एक्स बाई 30 आ जाएगा ये, और यहाँ पे टाइम कितना 36 मिनट लेट हो गया है, बाई 60 कर दो, मिनट है तो बाई 60 लगा दो, यहाँ पे दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखो 6 6 ज़ा 6 10 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, और ये कितना, देखो x माइनस 30 को पहले लिख दो, ठीक है, x माइनस 30 क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव में आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, छोटे वाले को पहले लिख दो, ठीक है, x माइनस 40 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 120, 4x माइनस 3x, ठीक है, एंड ये 3/5, तो x बराबर x बाई 120 बराबर 3/5, तो 3 इंटू 120 बराबर 5, ये x का है, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 24 3 ज़ा कितना होता है 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर है राइट आंसर। फटाफट है गाइस, माइनस कर दो, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यही निकाल सकते हो ना, जितना लेट हुआ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही है, तो एक्स ही निकाल लिए हम लोग, ठीक है। ओके, डिस्टेंस बाई स्पीड हम लोग निकाल लिया टाइम का। ओके, आगे बढ़ो, ये वाला देखो गाइस, इसमें क्या करना है, देखो SICI का ये क्वेश्चन है, तो मैन बोरोस कितना है यहाँ पे, वो देखो 4000 एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर ही पेज बैक 1500, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू पे दैट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल इज ड्यू। तो देखो गाइस, इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट देखो इसमें सबसे पहले इनिशियल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है इनिशियल अमाउंट, ओके, 4000 दिया हुआ है। अब कंपाउंड निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, ठीक है, कंपाउंड अमाउंट यहाँ पे निकाल लो 1 ईयर, कितना आ जाएगा, P प्लस 1 प्लस R कितना है यहाँ पे 15/100 बाई, टाइम तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, आई थिंक 1 ही होगा यहाँ पे, फिर कितना हो जाएगा 4000 इंटू 115/100 कितना आ जाएगा 0, ठीक है, कितना आ जाएगा 0, तो 115 इंटू 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, निकालो, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 5, 5 4 जा 20 आ जाएगा, ये 2 4 1 जा 4 5 6, और 4 46 आ जाएगा ये,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि पे बैक भी कर दिया है 1500 है, तो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा इसका? तो 4600 में से बस इसको माइनस कर दो, ठीक है, जो आपका आएगा यहाँ पे, तो 00133100 आएगा। अब यहाँ पे देखो एंड ऑफ टी 2 ईयर, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे बताना है, तो अब सेकेंड ईयर पे चलो, ठीक है, सेकेंड ईयर का भी वही है, जो इसका अमाउंट आया 31, 1 प्लस आर कितना है यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 15/100, 3100 इंटू 115/100, 0 से 0, 115 को 31 से करते हैं तो 3565 आ रहा है, बस माइनस कर दो इसको, जैसे कि 3565, क्योंकि पे बैक भी हमेशा कर रहा है वो, 1500 इसको करो, 5602065 आएगा। थर्ड पे चलो, थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर है कितना है यहाँ पे 2065 इंटू, मैं डायरेक्टली ये वाला प्रोसेस को डायरेक्ट 115/100 कर देता हूँ, ठीक है। देखो कितना आएगा यहाँ पे, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 1 5 3 15, ठीक है, ये आ गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो देखो इसको कितना आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आ रहा है 2374.75 आ रहा है, ओके। तो अब देखो यहाँ फिर पे बैक करो इसका, 2374.75 माइनस 1500 हटा दो यहाँ पे, ठीक है, 1500 हटा दो, कितना आ जाएगा इधर 7573, यहाँ पे 8 आ जाएगा, एक सेकेंड 23 है ना यहाँ पे 7, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे तो, अरे मैंने उल्टा लिख दिया ये चीज़, थोड़ा एक साथ मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। देखो कितना है यहाँ पे 1500, 5747, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो 874.75 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, जितना इंटरेस्ट लग रहा लगाते जाओ अपना, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ये पाई चार्ट का है, परसेंटेज वाला है, देखो फॉलोइंग पाई चार्ट दिया हुआ है, ए से जी तक है यहाँ पे टोटल, प्रोडक्शन बाय 7 प्रोडक्शन कंपनी है, 1500 यूनिट ऑल कंपनीज का दिया हुआ है 1500, तो कंपनीज ए एंड जी आपको इतना दिया हुआ है, लेस देन है, मोर देन है, तो ये सब आपको लेस देन मोर देन है, अगर सही है तो सही है, मतलब अगर आपको इतना एक्यूरेट आ रहा है किसी का तो वो ट्रू हो जाएगा, नहीं आ रहा तो वो फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन। तो देखो सबसे पहले ए का निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेसिकली आपको, ठीक है, तो ए का यहाँ पे निकालो कितना हो जाएगा, ए का कितना परसेंट है 16% है, तो 16/100 टोटल कितना यूनिट है 1500, कितना आ जाएगा 16 इंटू 15 करोगे कितना आएगा 240 आएगा। बी का कितना है 11% है, ठीक है, ओके, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 11 तो 165। सी का निकालो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट परसेंटेज से 20 तो ऑलरेडी आउट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको उतना लिखो मत, 21% इंटू 1500, परसेंट से डायरेक्ट 20 हटा दो, 15 इंटू 21 कितना होता है 315, डी बराबर कितना हो जाएगा 9% दिया हुआ है, 9% इंटू 100, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे सीधा, सॉरी यहाँ पे 1500 है ना, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, आई थिंक यहाँ पे 135 आएगा, ठीक है। ई बराबर कितना आएगा 26% है, 26 इंटू 15 करो कितना आएगा 390 आ रहा है। एफ का आएगा 5%, 15 5 से 75 आएगा। एफ जी कितना आएगा 12% इंटू 1500 कितना आएगा, परसेंट से 20 हटाओ 15 इंटू 12 180 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे सबको पहले ए का देखो, ए और जी को ऐड करके देखो, तो ए में है आपका ए प्लस जी कितना है यहाँ पे, मतलब ए 240 है प्लस जी कितना है 180 है, कितना आएगा 0 12 3 4 420 आ रहा है, ठीक है, 420 आ रहा है। 420 देखो
ए एन जी प्रोड्यूसिंग मोर देन 500, बट ये तो लेस देन है, तो ये तो गलत हो गया, इसको उड़ाओ। ठीक है, बी एंड एफ का देखो। ठीक है, बी एन एफ 165 प्लस 75 कितना आ जाएगा, 0, 7 6 13 14, 240 आ रहा है। ठीक है, लेस देन 250, हाँ सही है, 240 है, ये सही है। सी का देखो, सी और ई का है, सी और ई का देखो, सी आपका 315 है एंड ई का है आपको 390 है, कितना आएगा, 5 10 3 3 6 705 आ रहा है। ठीक है, या 705 तो इसका भी है, तो ये भी राइट। डी का चेक करो, लेस देन 200 है ना, डी एन जी का। डी का है आपका 135 और जी का है आपको 180, तो 5 2 और 315 है, बट बोल रहा है डी एन जी का लेस देन है 200 के। ठीक है, लेस देन है 200, बट ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई का इधर ही चेक कर लो, ई का कितना है आपको, ई एफ जी का तीनों का है, ई प्लस एफ प्लस जी, कितना है ई का 390 प्लस एफ का कितना है 75 प्लस जी का है 180। ठीक है, सबको ऐड करो, 5 8 7 यहाँ पे 8 8 16 8 7 15, ये कितना हो जाएगा, 15 और 9 24 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 4 5, आई थिंक ये 645 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है 545, 645 ज़्यादा आ रहा है, तो गलत हो गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी और सी होगा, तो बी और सी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज़ द इजी वन सेट, आगे बढ़ो। इन ए लोकल इलेक्शन है between two candidates, one candidate got 55% total valid votes were declared as winner है, 15% total votes are when valid है। if the total number of votes were polled है इतना, तो वैलिड वोट सबसे पूछ रहा है लोसर का, मतलब जो हारा है यहाँ पे वोट। ये ऑलरेडी मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है ये कॉन्सेप्ट। तो पहले टोटल वोट्स कितना है आपको, टोटल जो वोट्स हुए वहाँ को पोल्ड 15,200 है, जिसमें से इनवैलिड कितना है, इनवैलिड यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 15% है, तो वैलिड कितने हो गए यहाँ पे। ठीक है, वैलिड वोट्स हो गए 85%, मतलब 15 चला गया। तो अब देखो विनर को, यहाँ पे देखो विनर का भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल वैलिड डिक्लेयर्ड विनर है 55% पे। ठीक है, तो 55% पे यहाँ है, तो लॉसर को कितना हो जाएगा, जो लूज़ किया होगा यहाँ पे, लूज़र को कितना होगा 45% होगा। ठीक है, तो वोट सिक्योर्ड बाय यहाँ पे लूज़र कितना होगा 55/100 इंटू टोटल यहाँ पे निकाल लो कितना है, यहाँ पे वैलिड का ही निकालना 55/100, ये टोटल कितना है यहाँ पे 15200 है। ठीक है, 0 0 हटा दो एंड ये कितना हो जाएगा 5 2 जब, ठीक है, और 5 9 जब 45, 5 4 जब, 5 1 जब, 5 7 जब, और ये कितना हो जाएगा, अब और कटेगा आई थिंक है। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे नहीं कट रहा है, 2 से आई थिंक कटेगा क्या, 2 2 जा, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 6 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ओके, सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपको 5814 आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी आपको मेनली चेक करना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 1/x दे दिया है और 1/y दे दिया है। ठीक है, 1/x आपको पॉजिटिव है, 1/y नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर x तो आपको ABCD दी है, तो 1 + 1/x और 1/y क्या करना है, इसे पॉजिटिव है। सपोज़ करो यहाँ पे कि 1/ जो x है ना, 1/x को आप लोग समझ लो 1/100 आप ले लिए। ठीक है, और 1/y को आप लोग मान लो इसको लाइक सपोज कर लो 1/y इज़ लेस देन 0 है और 1/x इज़ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे काम करो कि 1/100
और इसको मान लो 1/2 मान लो, ठीक है, चलो 1/2 मान लो। तो अगर इसको आप पॉजिटिव मान रहे हो और जो नेगेटिव है ये चीज़, ठीक है, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1/100 माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस, यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है तो ये तो ऑलरेडी माइनस में आएगा आंसर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, अगर घुमा फिरा कर अगर इसको ही बोलोगे कि यहाँ पे अगर हम लोग 1/2, ठीक है, -1/2 अगर लेस देन इसको 0 मान लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे 1/100 को, ठीक है, लेस देन 0 मान लेते हो, सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब एक सॉरी ग्रेटर देन मान लेते हो, ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे नहीं, तो इसको ग्रेटर मान लो, वेट अ मिनट, इसको ग्रेटर मान लो, इसको लेस देन मान, तब भी नेगेटिव, मतलब ये हमेशा आपको ट्रू नहीं देगा, मतलब नॉट ऑलवेज आपको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देगा, मतलब आपको नॉट ऑलवेज ये ट्रू हो सकता है, मतलब इसमें हमें ज़्यादा चांस है नेगेटिव आने का, ठीक है, इसको आप चेक भी करोगे तो, ठीक है, ज़्यादा चांस में नेगेटिव आने का। आपको दिया है 1/x माइनस 1/y, ठीक है, इस पॉजिटिव, मतलब अगर 1/x को अगर आप ये तो हटा दो, 1/x को अगर आप 1/x जो है, ठीक है, इसको ग्रेटर मान लो, तो -1/y को, ठीक है, इसको भी आप लो, ठीक है, इसको भी यहाँ पे ग्रेटर मान लो, ठीक है, 0 से, ये तो ऑलरेडी हो नहीं सकता है, बट ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 1/2 इसको मान लो x को, ठीक है, -1/, ठीक है, 100 कर लो, या 1/100 को ही पहले लिखो, 1/2 को बाहर लिखो पहले, ठीक है। तो ये क्या आपको देगा, माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो 1/x माइनस 1/5 आपको पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा, तो ये आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई वैल्यू टर्म समझ के इसको मान सकते हैं। दूसरा x माइनस, तीसरा है x माइनस वाई बाई एक्स वाई है, मतलब ये चीज़ आपको दिया है x माइनस वाई बाई एक्स वाई है, तो अगर इसको ब्रेक करोगे तो एक आएगा आपको 1/y माइनस 1/y माइनस 1/x, ठीक है। तो इसको दोनों को 1/y जो हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 0, और ये भी लेस देन 0 के होगा, ठीक है। तो गाइस जो बोथ होगा वहाँ पे, तो ऑलरेडी वो नेगेटिव ही आएगा ना वो चीज़, ठीक है, वो क्या आएगा आपको, ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1/y जो है, अगर यहाँ पे, या चलो यहाँ पे 1/y को अगर आप -1/100 भी ले लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे x को भी लेस देन ही यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आप माइनस लगा रहे हो, यहाँ पे 1/2, तो माइनस प्लस ऑलरेडी माइनस होगा वो चीज़, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव टर्म आएगा आपका, ये ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब 1/xy जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, फोर्थ में बोल रहा है, ठीक है, 1/xy। अब ये चीज़ देखो पॉजिटिव होगा कि नहीं, अगर x आप ग्रेटर देन 0 ले रहे हो, y लेस देन 0 ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप किसी आप पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऑलरेडी वो क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आता है, तो ये कैसे करेक्ट हो जाएगा, तो ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं हो सकता है वो, तो हमेशा किसी नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नेगेटिव ही वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब ई का जो है 1/x² माइनस 1/y² इसे पॉजिटिव है यहाँ पे, इसको देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि 1/x² माइनस 1/y² आपको पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है, बट पॉजिटिव गाइज होगा नहीं ये चीज़, क्यों नहीं होगा वो देखो। अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करूँ, ठीक है, क्या मैं कैसे ब्रेक करता हूँ, 1 मतलब a² माइनस b² फार्मूला से, तो 1/x माइनस 1/y 1/x प्लस 1/y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा, बट ये वाला टर्म है ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ये समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव है, नॉट ऑलवेज ये ट्रू होगा ये चीज़, ये ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट में बताया है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो माइनस है और एक आपको प्लस में रहेगा, तो वो आपको नेगेटिव भी दे सकता है, बट ये वाला जो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि अगर 1y भी नेगेटिव है तो इसका एक माइनस लगा रहेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉट ऑलवेज ट्रू होगा, नॉट ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब अब कौन कौन ट्रू हो गया,
एक बी वाला एक सी वाला, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना मेनली रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने स्लॉट 2 में भी आई थिंक कल ये कराया था, तो इस हिसाब से चेक करने वाला क्वेश्चन बहुत आया हुआ है सीमेट में, तो उसको देख कर जाना। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड 20 ईयर है एंड द एज इज प्रोपोर्शन यहाँ पे दे रही है, ओल्डेस्ट फ्रेंड कौन सा है? देखो इस क्वेश्चन है, इसमें सीधा एवरेज निकाल लो। यहाँ पे कितना है 3 फ्रेंड का, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 कर लो, 60 हो जाएगा। फिर 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 60, 10x बराबर 60, x बराबर 6, सबको मल्टीप्लाई करो। एक आ जाएगा 12 ईयर्स, एक आ जाएगा 18 ईयर्स, एक आ जाएगा 30 ईयर्स, ठीक है। तो ओल्डेस्ट कौन सा है? 30, 30 इज़ राइट आंसर। बस 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ो। सो गाइज एक डी आपको क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ठीक है। डी का देखो ये क्वेश्चन है कि मैच करना है मेनली, कि इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दी है और बाकी आप एक्टिविटी दे दी है, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दे दिया है, स्विमिंग में, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग सबका परसेंटेज है और गर्ल्स का भी यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सबका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालो यहाँ पे कि पहले चलो स्विमिंग का ही निकालते हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का। तो देखो अगर टोटल स्टूडेंट देखोगे किसका, स्विमिंग का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे निकालो कितना आ जाएगा, 16% है। 16% इंटू टोटल कितना है आउट ऑफ 3000, परसेंट से 2 0 हटा दो, 16 3 का कितना होता है 48, 480 आ जाएगा। अब स्विमिंग में गर्ल्स का देखो कितना है, कितना है 14% इंटू 1750, कितना है यहाँ पे? आई थिंक इसका आएगा तो करोगे तो 245 आएगा, ठीक है। निकाल लेना इसको डायरेक्टली आप लोग। बॉयज़ का कितना आएगा स्विमिंग का, बस माइनस कर दो, कितना 480 में से 245 को, तो कितना आएगा 235 आपका आ जाएगा। तो ये स्विमिंग का आपका निकल गया, ठीक है। तो उसी तरह आपको बेसिकली यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो उस तरह सबका यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। देखो अब किसका निकालोगे आप लोग, सिंगिंग का निकाल लो, टोटल स्टूडेंट सिंगिंग का निकाल लो। 20%, 21% इंटू, ठीक है, 21% इंटू यहाँ पे 3000 का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 63 आ जाएगा, 630। उसी में यहाँ पे निकाल लो गर्ल्स का सिंगिंग, 28% इंटू 1750, इसको करोगे तो 490 आएगा। बॉयज़ माइनस कर दो, बॉयज़ का निकालना है तो, ठीक है। 630 माइनस 490 कितना आ जाएगा? 0, ये आ जाएगा आपको 4, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिंगिंग का। नेक्स्ट चलो ड्राइंग पे चलते हैं, ठीक है। ड्राइंग का यहाँ निकालो, टोटल ड्राइंग स्टूडेंट्स कितने थे ये निकालो आप लोग। टोटल ड्राइंग का देखो कितना है परसेंटेज, 14% इंटू 3000, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 420 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे गर्ल्स का निकालो, गर्ल्स का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16% है, 16% इंटू 280। बॉयज़ का कितना होगा, 420 में से 280 करो, इधर 4 आ जाएगा तो 140 आएगा आई थिंक, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स ड्राइंग के बाद डांसिंग निकाल लो, डांसिंग का टोटल यहाँ पे निकालो कितना है, आई थिंक 24 है और उसका 20%, ठीक है। कितना आ जाएगा 720। गर्ल्स निकाल लो, डांसिंग 20% है इसका 1750, ठीक है। 350 आएगा इसका। बॉयज़ का निकाल लो, माइनस करो 720 में से 350, 370 इसका आएगा। टोटल निकाल लो अब हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, 25 और 22,
25% ऑफ 3000, 25 3 is 75, 750। गर्ल्स इसमें निकाल लो, 22% है, 1750, 365। बॉयज़ माइनस करके निकाल लो, 750 माइनस 365, 5 6 3, ठीक है, 365। तो आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मेनली निकालना है, आप चेक करो यहाँ पे बॉयज़ एनरोल्ड इन सिंगिंग है और हैंडीक्राफ्ट है, टुगेदर लेना है यहाँ पे, ठीक है, टुगेदर लो। ए का निकालो, बॉयज़ एनरोल्ड इन सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट। तो देखो सिंगिंग का कौन है, पहला वाला था, तो इसमें बॉयज़ कितना है, 140 है, मतलब 140 प्लस, और हैंडीक्राफ्ट का देखो बॉयज़ का, हैंडीक्राफ्ट नीचे आए थे निकाले, 365 है, तो 365 को ऐड करो, 5 10 5 505 आ रहा है, ठीक है। तो 505 किससे इससे मिल आएगा, 3 का, ठीक है, 3 का आ जाएगा। बी का निकालो, गर्ल्स एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड ड्राइंग है, गर्ल्स कितना है, 490 है, कितना है, स्विमिंग, अच्छा स्विमिंग है, तो ये तो सिंगिंग है, स्विमिंग का देखो कौन सा है, स्विमिंग का देखो गर्ल्स 245 है, और एक डांसिंग है ना, कितना है यहाँ पे डांसिंग का, ड्राइंग का, अच्छा सॉरी, ड्राइंग का 280 है, 5 12 525। फिर सिंगिंग ड्राइंग का ले लो, सिंगिंग का कितना है यहाँ पे, गर्ल्स का ही लेना है, 490 है, ठीक है। ड्राइंग का देखो यहाँ पे कितना है, गर्ल्स 280 है, कितना आ जाएगा, 0 8 9 है यहाँ पे, 17 17 7 4 2 6, और यार 770 आ जाएगा, ठीक है। डी देखो गर्ल्स एंड, अच्छा ज़्यादातर गर्ल्स का ही है यहाँ पे, डांसिंग और हैंडीक्राफ्ट। तो डांसिंग देखो कौन सा आई थिंक, नीचे 350 है, हैंडीक्राफ्ट है कितना, आई थिंक 365 है, ठीक है। कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आई थिंक ये है 385 होना चाहिए, आई थिंक यहाँ 385 होगा, ठीक है, तो आएगा 735, ठीक है। तो देखो बी का 525 है ना, इसको डालो, इसको डालो, और ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, 1 का 3 है, ठीक है, ए का 3 बी का 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है, लिखना ऐसा सबको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बट और कुछ नहीं है डी में। ये वाला देखो गाइस, ये फिर 30 मीटर लैडर है, is placed against a wall such that it just reaches at the top of the wall. If the horizontal distance between the wall and the base of the ladder is 1/3 है of the length of ladder, then the height of the wall. इसमें भी गाइज आपको टाइम, मतलब ये चीज़ आपको हाइट डिस्टेंस का दिया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस। सपोज करो ये लैडर है, ये वाला लैडर है, ये जो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, इसका कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पे, 30 मीटर, ठीक है। अब जब बेस बोला है ना, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ लैडर है, ठीक है, मतलब ये जो लैडर का लेंथ है ना, ये चीज़ 1/3 है, मतलब ये चीज़, तो कितना हो जाएगा, 30 को अगर 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये चीज़ आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइट तो निकाल सकते हो ना, ये वाला ए बी सी, तो एच, तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लो, तो 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 900 माइनस 100, कितना हो जाएगा, 800। तो 800 कितना हो जाएगा, दिस टू बी आई थिंक 20 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 400, ठीक है। 20 आई थिंक 20√2 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 20√2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 22√2 इज़ द राइट आंसर। दिस इज ऑल्सो ईजी वन क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ते हैं।
ये वाला गाइस क्वेश्चन देखो, लाइक 14-16 का दिया हुआ है, इसमें आपको लाइक सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वर्कफोर्स इन इंडिया। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस, सेल्स, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस, प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट है और अदर्स है। और मेल्स और फीमेल्स का यहाँ पे दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पे डेटा है, उसके बाद निकालते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे निकालते हैं पहले सर्विस का। जो सर्विस का पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा, 15% है ना, टोटल आपको 60 लाख है यहाँ पे, 60 लाख है यहाँ पे, तो 60 लाख का यहाँ पे निकालो। देखो देखो यहाँ पे आपको क्या, पहले सर्विस का निकालो। ठीक है, सर्विस का निकालो। अगर आप लोग एस सी का निकालो, 15% है ना, तो 15% इंटू 60, तो 15 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा आप लोग को? आई थिंक 900 आएगा। ठीक है, ऐसा कितना आएगा? 900 आएगा। ठीक है, मतलब 15% डायरेक्ट 60 लाख, मतलब इसको सब लाख में, तो बस मैं यहाँ पे 2 ही ज़ीरो लगा रहा हूँ, बाकी 3 ज़ीरो यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, वो चीज़ उसको समझ लेना। यहाँ पे दिया मेल इंटू फीमेल, ये दिया हुआ है 3:2 है। ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे 3/5 इंटू 900 करना है, तो आपको पहले मेल निकालो। 3 मतलब मेल को कैसे निकालोगे? मेल वर्क को 3/5 इंटू 900 कितना आएगा यहाँ पे? 180। तो 18 3 कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, तो उस तरह फीमेल निकाल, 900 माइनस 540, तो फीमेल आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही का निकाल लो। फिर यहाँ पे ऐसे पे चलो, ऐसे पे कितना है यहाँ पे? 12% 12 से 72, तो 720 हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर मेल का यहाँ पे देखो, मेल का निकालो। ठीक है, मेल का यहाँ पे 5/8 इंटू 720, तो 8 9 जा 450 आएगा। फीमेल का यहाँ पे निकाल लो, 720 माइनस 450, 270 आएगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का यहाँ पे निकाल लो, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, सॉरी, कितना है टोटल यहाँ पे इसका? 9% इंटू 9 6 54। ठीक है, तो 540 इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लेना, मतलब 9% इंटू डायरेक्ट मैं 60 लाख पे कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं एक ही ज़ीरो यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके, ये सब लाख में। ओके, ये कितना है? 5:4 है। मेल यहाँ पे आ जाएगा 5/9 इंटू 540, 9 6 0, ये आ जाएगा 300। फीमेल कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको? 540, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे फीमेल आ जाएगा 240। ठीक है, एम ए का निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एम ए, ठीक है चलो एम ए लिख दिया, फिर पी आर निकाल लेंगे, ऊपर वाला छूट गया। एम ए का निकालो यहाँ पे, कितना? 21% 6 1 जा 6 2 जा, तो आई थिंक यहाँ पे 21 इंटू 6 यहाँ पे निकालो, 6 1 जा 6 2 जा 12। ठीक है, 1260 आएगा ये मेनली। ठीक है, और 3:4 है यहाँ पे, 3/7 आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, इंटू, ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेल का? 180 इंटू 3, 18 3 ज़ा 54। फीमेल है, कितना आ जाएगा? 1260 माइनस 540, इसको करोगे तो 720 आएगा। ठीक है, देन पी आर का निकालो। पी आर है कितना है? 18% इंटू 6, तो 18 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 ज़ा 40, 1080 मिल लिया आएगा ये। ठीक है, परसेंट कितना दिया? 5:7 है, तो मेल का निकाल लो, 5/12 इंटू 108, 12 से डायरेक्ट 9 बार में 90, तो 9 5 से 45, 450 आ जाएगा इसका मेल का। फीमेल का कितना आ जाएगा? 1080 माइनस 450 करोगे तो 630 आ जाएगा। ठीक है, पीटी का निकाल लो, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है ये चीज़। ठीक है, इसमें गाइस आप लोग को निकालना तो पड़ेगा ही, लेंदी तो है ये। ठीक है, बहुत आपको लिखना पड़ेगा टाइम, बट सीमेंट में इनफ टाइम रहता है, तो आप लोग उसको मेनली निकाल सकते हो। ठीक है, उतना टाइम लेगा नहीं, कैलकुलेशन से फास्ट रखो। कितना? 19% 9 6 40, 9 से 54 आएगा, उसको 1140। रेशियो दिया हुआ है 5:3।
तो 5/8 इंटू 114 करोगे तो आएगा आपको, आई थिंक इसका पॉइंट में ही इसका आंसर आएगा, 712.5 आ रहा है। ठीक है, आप लोग निकालना। ये मेल का है एंड फीमेल का आएगा आपको यहाँ पे, मैं फीमेल इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, फीमेल का आएगा यहाँ पे, माइनस करोगे तो ठीक है 4 to 7.5 आएगा। मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, 4 to 7.5 आएगा। ठीक है, अब कौन सा बचा अदर्स का, ओ टी का 6%, 6 से 36, 360 आएगा। इसमें से मेल का देखो, डायरेक्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ 3:5। ठीक है, 3/8 करो तो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो इसका आ जाएगा 135। ठीक है, फीमेल का आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, फीमेल का 225 आएगा। ठीक है, निकाल लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाला हूँ। ओके, तो इतना आपको आ गया। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ना है आगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये 16 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो 15 या 16 है ये नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एस ए प्लस एम ए सेक्टर पुट टुगेदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई का यहाँ पे काम है आपको। ठीक है, मेल अप्रोक्सीमेटली कितना होगा यहाँ पे चीज़। ठीक है, तो वही आपको बताना है। ओके, तो निकालो यहाँ पे, दिस इज टू बी एस ए प्लस एम ए का। यहाँ पे देखो एस ए प्लस एम ए कितना है यहाँ पे, टोटल मेल बताना है यहाँ पे। ठीक है, दिस ये रहा एस ए, ये रहा एम ए। ठीक है, तो ऐसे का कितना है आपको, ऐसे का मेल है आपको 450 है, प्लस एम ए का देखो मेल, एम ए का यहाँ पे मेल है आपको 540 है। ठीक है, पीटी का टोटल वर्कफोर्स निकालना है, पीटी का, और टोटल है आपको 1140 है ना। ठीक है, 1140 है। ठीक है, तो दिस इज टू बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आप लोग को 990। तो 990 बाई कितना है, एक्स बाई वाई इंटू 100 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल लो, 1140 इंटू 100। मैंने ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0। ठीक है, इसको देखो गाइस, डायरेक्टली मैं इसको कैलकुलेट करना हूँ तो इसको आ रहा है 87% आ रहा है। आप लोग निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि अभी मैं करूँगा तो ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, सबका निकालूंगा तो ये वाला देखो, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स एस सी प्लस पी आर का, फीमेल है एंड मेल है आपको सी एम का। तो एस सी प्लस पी आर का देखो प्लस फीमेल है एस सी, और यहाँ पे पी आर, एस सी का फीमेल देखो कितना है 360 है। ठीक है, 360 और पी आर का देखो 360 और 630 यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ 360 प्लस 630 है। ठीक है, सी एम का देखो यहाँ पे मेल निकालना है, सी एम का मेल, सी एम दिस मेल कितना है आपको यहाँ पे, मेल है आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, दिस टू बी सी एम। अच्छा ये है ना, इसका मेल कितना है आपको यहाँ पे 300 है यहाँ पे। ठीक है, ओके, हाँ मैं नीचे का देख रहा था आई थिंक। चलो, बहुत ज़्यादा वो पूरा ऐसा हो गया तो देख नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये बोला देखो व्हाट परसेंट आपको लेस देन मोर देन है, तो डायरेक्ट एक्स माइनस वाई मतलब यहाँ पे, अच्छा ये 40% है ना, डायरेक्ट निकाल लो ये चीज़। ठीक है, 0 990 बाई 300 330% डायरेक्टली आ गया। पर बस इसमें निकालने का चीज़ होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो डिफरेंस आपको निकालना है, फीमेल एस ए प्लस एम ए सेक्टर पुट टुगेदर नंबर ऑफ फीमेल वर्क फॉर इन पी टी ए। तो देखो डिफरेंस यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे एस ए प्लस एम ए का देखो यहाँ पे, किसका, फीमेल का, एस ए प्लस एम ए। तो दिस टू बी एस ए और एम ए, ये चीज़ फीमेल देखो कितना है 270 है। ठीक है, 270 है और कितना है यहाँ पे 540 है। ठीक है, 270 है यहाँ पे, 270 है। अच्छा यहाँ पे 720 है, 270 और 720 है,
270 प्लस 720, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, लैक में लाना है तो मेनली, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल आपको निकालना है यहाँ पे पीटी पे, ठीक है। देखो यहाँ पे फीमेल यहाँ पे पीटी पे निकालो, फीमेल है कितना यहाँ पे है 427.5 आया, ठीक है। कितना आया 427.5, कितना आएगा 0, 729, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 7 और 2 9, 990 आएगा, तो 990, ठीक है। फाइव, ठीक है, ये चीज़ है 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये कितना हो जाएगा 8 में से 2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना आएगा देखो यहीं पे, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। दिस टू भी 5.6, इसको 100 में चेंज करोगे लैक में, तो आपको आएगा यहाँ पे 1 0 इधर लाओगे, मतलब 5.6 पे, तो 63 उधर जाएगा, यहाँ पे आपका 5.6 को डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं तो इसको डायरेक्टली अगर पॉइंट में लिखना है तो इसको 2.7 लिख दो, तो 7.2 लिख दो, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ये देखो इसमें 3 क्वेश्चन था डीआई, मतलब डीआई आपको 3 सेट पूछा है, एक सेट 2 सेट पहले और इसमें 3 क्वेश्चन था, मतलब आपको 3 सेट पूछा है जिसमें से 5 क्वेश्चन आया डीआई में, ठीक है। 22 को बता रहा हूँ सी मैट में ये जो, ओके। पहले थोड़ा कम डीआई पूछता था मतलब अभी, बट पहले बहुत डीआई आ रहा था। 1 pipe can fill a tank in 3 times as faster as another pipe है। If the 2 pipe together can fill tank in 36 minutes, then the slower pipe will take how much time to fill the tank alone है, ठीक है। देखो स्लोअर को है, फास्टर है मतलब 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। स्लो को मान लो x, फास्टर को मान लो 3x, बोथ कितने में करेगा, बोथ यहाँ पे 36 मिनट में, तो x + 3x 4x है। टोटल टाइम कितना ले रहा है 36 मिनट है। कैपेसिटी कितना आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक 36 × 4x कितना आ जाएगा 144x। स्लोअर कितना में करेगा 144x/x, ये x ही है ना, तो 144 मिनट्स में करेगा स्लोअर, बस डायरेक्टली इसको कर देना, ठीक है। आगे बढ़ो, ये वाला देखो गाइस, दिस आल्सो इजी क्वेश्चन, ये भी हम लोग करा चुके हैं बैग वाला। प्रोबेबिलिटी में तो मतलब हाँ दिख रहा है क्वेश्चन, हम लोग बहुत सारा सेट करा चुके हैं ऑलरेडी टाइप वाइज, तो मॉडर्न में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर हम लोग क्लास से अगर आप लोग पढ़े होगे तो, ठीक है। ए बैग कॉन्टेंस 6 रेड बॉल्स है, 11 येलो है, 5 पिंक बॉल है। इफ 2 बॉल रन रैंडम है 1 आफ्टर अनदर, तो कितना है व्हाट अबाउट फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड, और रेड और येलो का मिली निकालना। तो देखो रेड है कितना है यहाँ पे 6 है, येलो का देखो यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो देखो 6 11 यहाँ पे कितना, और पिंक पहले देख लो, सब पहले टोटल निकाल लो, 5 है, टोटल कितना हो जाएगा 11 6 यहाँ पे 17 22, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी रेड निकाल लो, कितना हो जाएगा 6/22। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकाल लो, अब माइनस कर देना, जब एक बॉल निकाल लो तो माइनस कर देना, क्योंकि ठीक है, मतलब 11/21 हो जाएगी, क्योंकि 22 में से एक बॉल निकाल लिया हम लोग रेड, ठीक है। तो 6/22 × 11/21, 11 2 2 3 3 7 21, 1/7 डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ईजी वन क्वेश्चन, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला देखो ये अच्छा है, सेट का है, ये सेट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो गिवन बेलो 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में सेट ऑफ इतना नंबर दिया हुआ है, हैज़ एन अर्थमेटिक मीन ऑफ 9, ठीक है, एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग नंबर है एज 8, देन a इंटू बी दिया हुआ है आपको 120, उसका स्टेटमेंट 2 अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 को पहले देखो, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है मतलब 7 है 8 है 9 है, a b 10 8 7 इतना चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 9 का। तो ये टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सारे 8 हैं, ठीक है, सबका 8 है। अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 9 का, तो मतलब 9 × 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे 72, ठीक है। टोटल सबको ऐड करोगे मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 + 8 + 9 प्लस ये चीज़ करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे +10 + 8, ये आ रहा है आपको 49 प्लस a + b, ठीक है। मतलब 49 + a + b बराबर है 72 के, ठीक है। तो a + b कितना आ जाएगा 23, ठीक है। a + b कितना आ रहा है यहाँ पे 23 आ रहा है, और आपका मोड कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, मोड भी आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है 8 का,
ठीक है। मोड आपको कितना दिया हुआ 8 का। तो किसी को भी गाइस ए को ही मान लो आप लोग, ए या बी किसी को ही मान लो, ए को 8 मान लो, तो बी कितना हो जाएगा 23 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, 23 माइनस 8 करोगे और आपका ए इंटू बी दिया हुआ है 120, मतलब ए इंटू बी दिया है 120, तो मतलब अगर 8 इंटू 15 करोगे तब भी तो 120 आता है, मतलब ये आपको करेक्ट है। ये स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 देखो, लेट इन ए एंड बी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी टू 84, और ए प्लस बी का वैल्यू भी दे दिया है वहाँ पे। ठीक है, मतलब मैं नीचे करता हूँ इसको, ये चीज़ देखना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी 84 है, और ए प्लस बी का वैल्यू भी 20 दे दिया, मतलब इसका 20 वैल्यू दे दिया है, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, तो ए इंटू बी आपको हो जाएगा यहाँ पे 64। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक चीज़ मुझे बताना कि यहाँ पे लेट्स चूज, अच्छा ठीक है चलो इसको चेक करते हैं। ठीक है, मुझे बताना कि ए इंटू बी यहाँ पे दिया हुआ है और ए प्लस बी का ही आपको 20 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसको गिवन लिख लो। ठीक है, अगर केस 1 अगर बनाओगे यहाँ पे, केस 1 का अगर देखोगे ए प्लस बी आपको 20 है, तो एक काम करो, अगर 20 बनाना है तो यहाँ पे 64 भी है इंटू बी, तो अगर हम लोग बोले 8 प्लस 8 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, बट 8 इंटू 8 आपको 64 आ रहा है, तो एक तो आपको 20 लाना है, बट यहाँ पे आ रहा है कितना 16, तो ये वाला यहाँ पे कट जाएगा। केस 2 बना लो। केस 2 में अगर ए प्लस बी आपका 20 है, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा 16 इंटू 4 64 होता है, एक चीज़ तो केस आ गया। ठीक है, 64 तो आ गया, और 16 प्लस 4 भी 20 होता है, तो हमको 20 लाना था क्योंकि 20 गिवन है, तो ये केस 2 आपका सेटिस्फाई हो गया। कौन सा, आपको 16 प्लस 4 वाला। ठीक है, केस 2 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो राइट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज़ राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ो, ये वाला देखो गाइस, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स वाई 2 है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको गाइस देखो, एक्स वाई ही आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। एक्स वाई आपका दिया है 2, मान लो इसको एक्स को 2 मान लो, इसको 1 मान लो वाई को, तो ऑलरेडी 2 आ गया। ठीक है, और इसको तो 2 प्लस 1 ही मानोगे तब भी 3 आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो, मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, दिस टू बी 8 प्लस 1 9। ये तो ईजी है। अगर कुछ बड़ा नंबर रहता तो मतलब इसका फॉर्मूला लगा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला से कर लेते, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले से आप निकाल सकते अगर कुछ बड़ा नंबर रहता तो, बट ये छोटा नंबर है, डायरेक्ट इसको मान के ही बना लो। जैसे ऑल्सो जैसे 10 सेकंड क्वेश्चन है, 5 सेकंड। ठीक है, सो गाइज ये था हम लोग का आजकल टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिया सी मैट 22 का। इसके बाद हम लोग सी मैट 21 का करेंगे, उसमें भी स्लॉट्स होगा, तो मैं स्लॉट का अगर पेपर मिलेगा स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों करा दूँगा। अभी हम लोग का डेली चल रहा है सी मैट का, आज SRCC का मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 2013 का मैंने इससे पहले 2011 का कर दिया है अपलोड। आई थिंक उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिली होगी। ठीक है, एंड अभी भी सी मैट का हम लोग का सीरीज चलते रहेगा, और आप लोग को इनरोल करना है आज के बैच में, तो आप लोग डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। ओके, कॉल या व्हाट्सएप या कॉल। ठीक है, एंड वीडियो पसंद है कि ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।